ग्रामीण चिकित्सक झारखंड प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन कांके के पूर्व विधायक जीतू चरण राम ने फीता काटकर किया। रांची के रातू स्थित शिव सरस्वती मानव सेवा निकेतन को प्रदेश कार्यालय बनाया गया है। बतौर मुख्य अतिथि जीतू चरण राम ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ के द्वारा प्रशिक्षित करने की मांग सरकार से किया जाएगा, साथ ही सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में फुटकल टोली पंचायत के मुखिया ने कहीं कि कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों ने समाज की काफी सेवा देने का काम किया है। रांची जिला अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा ने कहा कि हम सब ग्रामीण चिकित्सक सीनियर डॉक्टर से सहयोग लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा देंगे। शिव सरस्वती मानव सेवा हेल्थ केयर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर एवी मिश्रा ने कहा कि रोगी की अवस्था, आयु एवं वजन के हिसाब से बेहतर इलाज किया जाता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। आज रातू प्रखंड के सरस्वती नगर में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें काके के पूर्व विधायक जीतू चरण राम जी आए हुए थे। उनका क्या कहना है इस जो प्रयास किया जा रहा है ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा, कैसा प्रयास है और उसमें आप लोग का क्या सहयोग रहने वाला है? देखिए, झारखंड प्रदेश ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन का प्रदेश कार्यालय का भाव था। आज पिर्रा में डॉक्टर ब्रजेश शर्मा के यहाँ उनके कैंपस में प्रदेश कार्यालय का इनॉग्रेशन हुआ है। इस कार्यालय के उद्घाटन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी, साथ ही साथ प्रदेश के अध्यक्ष और अन्य सभी ग्रामीण चिकित्सक यहाँ उपस्थित होकर के आज इस उद्घाटन समारोह का साक्षी बने हैं। इसमें इस क्षेत्र में निवास करने वाले बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति, सीनियर सिटीजन और अपने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग भी शामिल हुए। सभी लोगों ने पूरे मन से ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन को बधाई दिया, धन्यवाद दिया और इनकी पहल को सराहना किया। जिस प्रकार से कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सक अपने गांव में रह करके ग्रामीण लोगों की सेवा किया है, उनकी जान को बचाया है, इस ध्येय से कि लगभग प्रदेश में 4 लाख लोग ग्रामीण चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं और सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ में। उनके पास संसाधन का भाव है, फिर भी पूरे मनोयोग से, पूरे हिम्मत के साथ में बीमारी जिनके घर में है उसके साथ हमेशा खड़ा रह करके उनको सहायता करते हैं, उनको सेवा करते हैं। हम लोगों ने इनको बधाई दिया है। आज ब्रजेश शर्मा को रांची जिला ग्रामीण का, रांची जिला का उनको जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है और वे आगे इस एसोसिएशन को बढ़ाएंगे, यशस्वी करेंगे। मैं शुभकामना दिया हूं कि जिस प्रकार से इनके द्वारा प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा डिमांड आया, मांग पत्र आया कि ग्रामीण चिकित्सकों को राज्य स्तर से इनको प्रशिक्षण कराया जाए, मैं इनको पहल करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को दे करके ग्रामीण चिकित्सकों को मनोबल को भी बढ़ाया, उसको भी मैंने बात को रखा है और एनआरएचएम के द्वारा इनको प्रशिक्षण कराने का भी इन लोगों ने मांग किया है। मैं उसे आगे बढ़ करके पहल करूंगा और ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन को जो भी आने वाला दिन में भी किसी प्रकार की विषय आएगा, मैं उस विषय पर भी खड़ा रहूंगा। क्या सरकार आने वाला समय में ग्रामीण चिकित्सकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा पाएगा क्या? देखिए, ग्रामीण चिकित्सक स्वयं आत्मनिर्भर है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भरता की ओर 2 कदम आगे ही है। वो सभी को आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं। मानदेय के तौर पर जैसे झारखंड सरकार में मिलता है, से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को चिंता कर रहे हैं। आने वाला दिन में ग्रामीण चिकित्सकों को निश्चित रूप से यह जो मांग किया गया है उस पर विचार करने के लिए हम लोग भी आने वाला दिन में इनको और भी मांग पत्र भेजेंगे। निश्चित रूप से जो इनका जेन्युइन डिमांड होगा, जेन्युइन मांग होगा, उस पर पूरा करने के प्रयास किया जाएगा। आप लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, ऐसे में क्या क्या समस्याएं आप लोग के बीच आते रहती है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस मीटिंग में आकर अपना ग्रामीण चिकित्सक के बारे में सोचा। तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। ग्रामीण चिकित्सक की बहुत बड़ी समस्या है। पहली समस्या है उनको कोई प्रोटेक्शन सरकार के द्वारा नहीं मिलती है। दूसरा चीज है कि हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं
किसी भी रोगी को रात हो दिन हो 24 घंटा एनी टाइम सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उसके बावजूद भी एक कमी देखी जाती है। जो ग्रामीण चिकित्सक प्राथमिक उपचार करके अगर किसी भी वरीय चिकित्सक के पास भेजते हैं तो उन्हें थोड़ा सा दूसरे टाइप की बातों से उलझाते हैं, झोला छाप करते हैं। लेकिन वही एमबीबीएस के क्लिनिक में झोला छाप उनका सहयोग कर रहा है तो उसको झोला छाप नहीं कर पाते हैं। बहुत त्रासदी है। बिहार में आज लगभग 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण हो चुका है और उन्होंने कोरोना काल में गवर्नमेंट ने उनकी सेवा भी ली। माननीय नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम आप लोग को प्रशिक्षण कर रहे हैं, हम आप लोग को मदद किए हैं कोरोना काल में, आप भी मदद कीजिए। इसके बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी ने 15,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रीटमेंट सपोर्टर का ऑर्डर निकाला, जिसमें उनका रेमुनेशन तय हुआ है कि आप एक मरीज को लाएं और आपको 200 रुपया प्रति मरीज सेवा में देगा। और जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक थे आज नाव पर चढ़कर अपनी जिंदगी के दांव पर लगाकर और गली गली घूमकर कोरोना का टीका देने का काम किए। लेकिन उसमें गलती सरकार की नहीं है। हमारे जो सिविल सर्जन साहब होते हैं उनका कहूं भी निशान नहीं छोड़ा। पैसा तो उन्होंने दे दिया लेकिन उन्होंने उनका रिकॉर्ड अपने स्वास्थ्य विभाग में नहीं। क्या नाम है भैया? महानंद झा, प्रदेश महासचिव झारखंड प्रदेश महासचिव ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के। और मेरा भी सर का जो कहना है उसी में हम भी 2 लाइन कहना चाहेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक जो है सिर्फ कोरोना जैसा महामारी में नहीं, पिछले साल जो डेंगू फैला था उसमें भी हमारे ग्रामीण चिकित्सकों ने ना सिर्फ डेंगू मरीजों का उपचार में मदद किया बल्कि एमबीबीएस तक डेंगू मरीजों को पहुंचाया भी। लेकिन अब झेलना हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों को ही झेलना पड़ता है। इतना बड़ा त्रासदी में हम लोग जितना ग्रामीण चिकित्सक मदद किया, आप देख रहे होंगे कि पूरा विश्व उसमें इस महामारी में तबाह हो गया, लेकिन हमारा देश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसका सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो ग्रामीण चिकित्सकों का है। अगर आज कोई छोटा मोटा हो महामारी या बड़ा महामारी हो, कुछ भी हो, तो सिविल सर्जन ग्रामीण चिकित्सकों से ही लिस्ट मांगते हैं कि आप लोग मदद कीजिए, कोरोना का टीका दिलाने में आप लोग मदद कीजिए। और सारा मदद हमारा ग्रामीण चिकित्सक ही करता है। लेकिन मदद लेने के बाद क्या होता है, फिर उनको झोला छाप कह के उनका अपमान किया जाता है। आप देखे होंगे कि शिक्षा मित्र के आधार पे जो टीचर का बहाली हुआ हाल में, आज वो लोग को सारा सुविधा मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक हजारों साल से जो सेवा दे रहे हैं उनका अवहेलना क्यों कर रही है सरकार? झारखंड सरकार से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि आप प्रशिक्षित कराने का, झारखंड का जो ग्रामीण चिकित्सक है उसको प्रशिक्षित कराया जाए, लेकिन हम लोगों का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग आगे भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और झारखंड सरकार से यही मांग है कि हम लोग को भी प्रशिक्षित कराया जाए और सम्मान दिया जाए। आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर का बोल रहे हैं कि सहायता करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टरों की तरफ से आप लोग को सहयोग मिलता है क्या? एमबीबीएस डॉक्टर की तरफ से तो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के ग्रामीण क्षेत्र का जो भी डॉक्टर है उन लोग को प्रताड़ना किया जाता है। हमेशा किसी भी तरह का सपोर्ट आज तक नहीं मिला है। ग्रामीण चिकित्सक अपने जो है बलबूते पर अभी तक जो है इतना दिन जो है कोरोना काल हो गया या बहुत सा महामारी आया है, उसमें जो है अभी तक अपने संघर्ष के साथ में आगे बढ़ा है। किसी तरह का ना ही सरकार की तरफ से कोई सहयोग का उम्मीद है ग्रामीण चिकित्सकों का, और ना ही जो है किसी तरह जो है प्रशासन की तरफ से, ना ही समाज की तरफ से। वो अपने जो है संघर्ष की बदौलत जो है आज तक जो है आगे बढ़ते रहे हैं। मैं सरकार से, झारखंड सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण हुई है, उसी तरीके से झारखंड में भी ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण करा करके फर्स्ट एड करने का जो है एक टेबल जो है झारखंड सरकार जो है बनाए, जिससे ग्रामीण चिकित्सक जो है दृढ़ संकल्प ले करके जो है अपना काम करे। और जो है जिस तरीके से डीआई और सीएस का डर जो है हमेशा छुपा हुआ रहता है उसके जो है दिल में, वो जो है निर्भय होकर के काम करे। एमबीबीएस का जहाँ तक बात है, उनका सहयोग हम लोग को मिलता है, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक कोई भी जी रहा है तो एमबीबीएस के बदौलत ही जी रहा।
क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट उसके लायक है, एमबीबीएस के लायक, तो उसको ग्रामीण चिकित्सक एमबीबीएस तक ही पहुंचाता है और उनका सेवा भी लेता है, एमबीबीएस मदद भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एमबीबीएस मदद नहीं करते हैं। और समाज के वर्ग भी बहुत सारे वर्ग हैं जो मदद करते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देते हैं, लेकिन सरकार बहुत अवहेलना कर रही है। सरकार कभी हम लोगों पे ग्रामीण चिकित्सकों का जो सम्मान है, वो सम्मान देने का कभी कार्यक्रम नहीं किया। सरकार हमेशा यूज तो करता है ग्रामीण चिकित्सक को, लेकिन फिर उसका वही दुर्गति करता है, वो झोला छाप करके अपमानित करता है। कहाँ से हैं भैया? हम दुमका से आए हुए हैं, सरैयाट प्रखंड के हैं और यहाँ पे आए हैं। यही हमारी मांग है कि सरकार हमें प्रशिक्षित करे और हम लोग को भी जो है फर्स्ट एड करने की जो है प्रशिक्षित किया जाए, ताकि हम लोग भी बेफिक्र होके थोड़ा बहुत जो भी करते हैं कर पाए। और इतना जो सारा महामारी होता है उसमें फर्स्ट में ग्रामीण चिकित्सक ही आते हैं और ग्रामीण चिकित्सक जो है हमेशा कार्य करने में तत्पर रहता है। 24 आवर हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा करते रहेंगे और सरकार से यही मांग है कि हम लोग को भी प्रशिक्षित किया करें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और हम दुमका जिला के सरैयाट प्रखंड से हैं। क्या समस्याएं आप लोग के बीच आती है जब अगर पोजीशन गड़बड़ा जाता है, क्रिटिकल पोजीशन में सरकार दबाव देती है या प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जाता है, ऐसे में आप लोग क्या लगता है पेशा आप लोग अच्छा चुने हैं क्या? नहीं सर, जब इस तरह का जब बात आती है ना सर, तो हम लोग अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि हम लोग रात रात दिन 24 घंटा सेवा देते हैं सर। यहाँ तक कि खेत खलिहान में यदि कुछ हो जाता है ग्रामीण को, तो हम लोग को वहाँ तक जाना पड़ता है सर, वहाँ जा करके उसका इलाज करना पड़ता है। और रही बात सरकार की तरफ से, सरकार हम लोग को अनदेखा करती है सर, अनदेखा अनसुना करती है। वो सरकार कभी भी हम लोग के, अभी तक हम लोग के विषय में कभी कुछ नहीं सोचती है सर। वही हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग की तरफ ध्यान दे। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं, भाई बंधु हैं, हम लोग को थोड़ा मान सम्मान मिले और हम लोग को प्रशिक्षित करे, ताकि हम और बेहतर तरीके से इलाज कर सके और समाज को, सरकार को सही से हम लोग मदद कर सके। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी, झारखंड प्रदेश सचिव महानंद झा, मेडिकल डायरेक्टर राकेश रंजन मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद खान, लोहरदगा अध्यक्ष भूपाल चौधरी, गोड्डा अध्यक्ष मोहम्मद नसीम, पाकुड़ अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, दुमका अध्यक्ष गोकुल शर्मा, पृथ्वीनाथ सहदेव, मृत्युंजय शर्मा, अरविंद पांडे, अशोक दुबे, राजेंद्र पांडे, शशिभूषण भगत, ललेश्वर महतो, सुमन मिश्रा, राम कुमार दुबे समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। मंच का संचालन ब्रजेश शर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन शुभाशीष ने किया।